हेलो एवरीवन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ह्यूस्टन के सबसे पुराने पार्क में। ये करीबन 100 साल पुराना पार्क है और इस पार्क का नाम है बफलो बायू पार्क। और ये पार्क बेसिकली एलन्स लैंडिंग से शुरू होता है, जो एलन्स ब्रादर ने, जिन्होंने ह्यूस्टन शहर की बुनियाद रखी थी, उन्होंने यहाँ पर एलन्स लैंडिंग के नाम से एक जगह है जो कि ह्यूस्टन का पहला पोर्ट है। और यहाँ पर इस पार्क में ये 107 एकड़ पे मुहित पार्क है और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। स्पेशली इसमें जो डॉग्स के हवाले से एक पार्क बनाया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको दिखाता हूँ। और इसी पार्क के अंदर ह्यूस्टन का पहला वाटर सप्लाई का जो सिस्टम था वो बनाया गया था। वो एक अंडरग्राउंड स्टोरेज है। उस स्टोरेज को देखते हैं आज, चूँकि मंडे का दिन है, अगर वो खुली हुई तो उस स्टोरेज को दिखाता हूँ। जो स्टोरेज तकरीबन 100 साल पहले बनाई गई और उसमें उस वक्त 1.5 लाख गैलन पानी की कैपेसिटी थी, जबकि ह्यूस्टन को उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 गैलन्स दरकार होते थे उसकी। और उसके अलावा जो ये एलन्स लैंडिंग है, ये ह्यूस्टन का सबसे पहला पोर्ट है और इस पोर्ट के थ्रू यहाँ से पूरा शिपिंग्स का जो कार्गोज़ और शिपिंग का जो सामान की लेन देन इसी पोर्ट के थ्रू होती थी। आइए इस ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग पार्क की आपको सैर करवाते हैं। ओके, तो दोस्तों आप ये मेरे पीछे देखेंगे कि ये डॉग पार्क है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग जो है वो यहाँ पर अपने डॉग्स लेकर आते हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो एरिया है ये स्मॉल डॉग्स का एरिया है। यहाँ पर स्मॉल डॉग्स जो हैं उनको इस हिस्से में लाए जाते हैं और पीछे पार्क है। और ये आप देखेंगे कि ये एक स्विमिंग पूल है, डॉग्स के लिए स्पेशली तौर पे ये बनाया गया है और इसको डॉग पार्क ही कहते हैं। यहाँ पर जो कुत्ते लोट पोट हो जाते हैं, सामने आप देखेंगे ये पूरा डॉग पार्क है। ये है जी स्विमिंग पूल, कुत्तों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो खेल के और गंदे हो जाते हैं उनको धोने के लिए, फिर वहाँ पर मैंने सामने आपको दिखाया, वहाँ पर उनके लिए एक होज़ लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, पानी आ रहा है उससे। और यहाँ पार्क में आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे। अब देखें, एक ऊपर ट्रेल बनी हुई है, एक नीचे वॉकिंग ट्रेल। ये पूरा इस नहर के साथ वॉकिंग ट्रेल बनी हुई है। इस नहर की भी दिलचस्प कहानी है, तो मैं आगे जाकर आपको सुनाता हूँ।
ये आप मेरे पीछे अभी जो जगह देख रहे हैं, सामने एक कॉफ़ी शॉप इन्होंने बनाया है। और ये जो इलाका था, यहाँ पर एक तालाब था और 1970 में जो डैम टूटा था यहाँ पर, उसके बाद ये पूरा इलाका जो है ये ज़ेरे आब आ गया था। उसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने इसका नाम रख दिया है लॉस्ट लेक। और यहाँ ये आप देखेंगे कि ये ब्यूटीफुल इन्होंने एक कॉफ़ी शॉप बनाया है। और उसके साथ ही यहाँ नीचे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर बैठने की कुछ जगहें बनाई हुई हैं कि आप वॉक करने के बाद अगर थक जाएं तो यहाँ आप बैठ सकते हैं। इधर मुख्तलिफ इन्होंने बेंचेस बना दी हैं, बैठने की जगह बना दी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी कि तबाही के बाद जहाँ पर शहर को एक नए तरीके से, जगहों को नए तरीके से रिवाइव किया जाता है और उनको मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ से आप ये जो इन्होंने कॉफ़ी शॉप और छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया है, यहाँ से आपको उसका व्यू नज़र आएगा और ये उसकी मेन एंट्रेंस है। और इसके साथ ही आपको नीचे ये आप दोनों तरफ देखेंगे, इस तरफ भी ट्रेल है जॉगिंग और वॉकिंग के लिए और दूसरी तरफ भी आपको ट्रेल नज़र आ रही होगी। और ये है वो असल में नहर जो समंदर से जाके मिलती है। और ह्यूस्टन का पहला पोर्ट जो है वो इसी नहर की वजह से इसको कहा जाता है। जब एलन्स ब्रदर आए थे तो उन्होंने ये इलाका लेकर और इसको आबाद किया था और इसको अपना नया टाउन डिक्लेयर किया था। विजिटर्स आते हैं, वो यहाँ पर अपनी कैंप्स लगाते हैं, या कुछ ओकेशंस होते हैं या कुछ पार्टीज़ रखते हैं लोग, कुछ इवेंट्स रखते हैं, उसके हवाले से ये जगह उनको परमिशन के साथ ये जगह उनको मिलती है। यहाँ पर वो अपने कैंप्स वगैरह लगा के और जो भी उनके इवेंट्स है यहाँ पर वो इवेंट्स किए जाते हैं। अभी शाम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए नज़र आएंगे अपने डॉग्स को लेकर, और ख़ुद जॉगिंग करते हुए लोग आपको इस ट्रेल पे नज़र आ रहे होंगे। इस लेक को क्रॉस करने के लिए ये इन्होंने ब्रिज बनाया है कि जो लोग उस तरफ जाना चाहते हैं और वहाँ से देखना चाहते हैं पार्क को, और वहाँ भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जगहें हैं, तो उनको तब्दील करने के लिए इस लेक के ऊपर से ये ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पर आपको जगह जगह पानी पीने के लिए, आपको ये पानी के लिए लगे हुए नज़र आएंगे। और पार्क में बैठने के लिए मुख्तलिफ़ जगहें बनाई गई हैं, वो नज़र आएंगी। या ह्यूस्टन के लोग यहाँ पर बस में भी आ सकते हैं। ये यहाँ पर मेट्रो का स्टॉप भी है। ये अक्रॉस द स्ट्रीट आपको सेंट थॉमस हाई स्कूल नज़र आएगा। ये बिल्कुल इस पार्क के अपोजिट में है। और वीकेंड पे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है। लोग यहाँ पर इवेंट्स रखते हैं और यहाँ पर घूमने आते हैं फैमिलीज़ के साथ, और विज़िटर्स वो भी आपको वीकेंड पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
ये अब हम जा रहे हैं, ये है बैट कॉलोनी। यहाँ पर चमगादड़ों का गांव है और आपको अभी चमगादड़ों का गांव दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये भाई है कॉर्नर एक बनाया गया है बैट्स के हवाले से, और यहाँ पर चमगादड़ों के हवाले से, उनकी अनाटमी के हवाले से, और मुख्तलिफ यहाँ पर आपको बोर्ड्स देखने के मिलेंगे। ये जो बेसिकली ये अवेयरनेस है बैट्स के हवाले से, अवेयरनेस के लिए ये इन्होंने छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ है। इन पोस्टर्स में बताया गया है रहते किस तरह हैं और साउंड के साथ वो कैसे मूव करती हैं। और ये इधर आपको किस्म मिलेंगी, मैक्सिकन लॉन्ग नोज बैट्स, बिग ब्राउन बैट्स, ईस्टर्न रेड बैट्स, नॉर्दर्न येलो बैट्स। यहाँ पर किस्म बताए गए हैं, चमगादड़ों के मुख्तलिफ जो किस्म हैं वो बताए गए हैं। तो ये छोटा सा कॉर्नर इन्होंने बनाया है जिसको ये बैट कॉलोनी कहते हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये बिल्कुल रोड से मुतसिल ही है। ये इन्होंने ये छोटा सा कॉर्नर जो बैट के हवाले से अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। ये बैठने की छोटी सी जगह बनाई हुई इन्होंने, वॉक करते हुए लोग थक जाते हैं, जॉगिंग करते हुए थक जाते हैं, यहाँ पर वेट कर सकते हैं थोड़ी देर, अपनी सांसें बहाल करके, और फिर दोबारा आगे जाके आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं और पार्किंग का एरिया है। आपको बाइकर्स नज़र आएंगे यहाँ पर। ये 2016 में इसको दोबारा खोला गया था और उसके बाद ये इन्होंने काफ़ी सारा इसमें इसको अपडेट किया है। बैठने की जगह जो आपको पानी की जगह मिलेंगी, और ये जो प्लांटेशन की गई है ये 2016 में दोबारा की गई थी, और इसको अट्रैक्शन देने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ वॉकिंग ट्रेल्स बना दिए हैं, बाइकर्स ट्रेल्स हैं। जिस तरह आपको मैंने पीछे दिखाया कि बैट कॉलोनी के नाम से एक अट्रैक्शन बनाई है, वहाँ पर उसकी अवेयरनेस के लिए काउंटर छोटा सा एक काउंटर बना दिया है कि लोग जो यहाँ पर विज़िट करने आते हैं वो कुछ नया देखने को उनको मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। दोस्तों इस वक्त मैं एक इंतहाई अहम जगह पे खड़ा हूँ। यहाँ पर इन्होंने हारमनी वॉक बनाया है। यहाँ पर इन्होंने 7 मुजस्समे यहाँ पर नस्ब किए थे 2011 में, लेकिन उन मुजस्समों में एक इंतहाई अहम पैगाम दिया गया है। ये टोटल 7 मुजस्समे हैं और ये 7 कॉन्टिनेंट्स को इन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए ये मुजस्समे बनाए थे। और इन मुजस्समों में जो ख़ास बात है, इनमें मुख्तलिफ मेरे ख़्याल में कोई 9 ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और वो जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए गए हैं मैं आपको ये मुजस्समे नज़दीक से दिखाता हूँ। और इन मुजस्समों को सपोर्ट करने में सबसे ऊपर जो नाम है वो इंतहाई अहम नाम है, वो नाम भी आपको दिखाता हूँ। और ये पूरा हारमनी वॉक और इन मुजस्समों के हवाले से जो यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन किया है इसको, वो दिखाता हूँ। आइए। ये आप देखेंगे ये एक मेन मुजस्समा है, लेकिन टोटल एक आपको पीछे मुजस्समा नज़र आएगा और एक आपको वहाँ पर सामने नस्ब किया हुआ, रोड के बिल्कुल साथ नस्ब किया हुआ नज़र आएगा। ये टोटल यहाँ पर 7 मुजस्समे हैं, जिनमें से 2 आपको यहाँ नज़र आएंगे और उसके साथ ही 2 आपको पीछे की तरफ एंड में नज़र आएंगे। तो ये इनको 2011 में इन्होंने इनको इनाग्रेट किया था और इसको कहते हैं टॉलरेंस ऑन हारमनी वॉक। तो ये आप देखें सबसे ऊपर जो इसमें नाम आ रहा है वो है हिज़ हाईनेस द आ खान। तो इनको सपोर्ट करने वालों में सबसे ऊपर जो नाम है वो द आगा खान का है।
अगर इन मुजस्समों को आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़ और यहाँ पर मुझे कुछ अरबिक के अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं डेफिनेटली इसमें। तो इसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके इन 7 मुजस्समों को बनाया गया है। ये इन मुजस्समों के बीच से ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया हुआ है। Maybe a little too revealing. ये पेडेस्ट्रियंस और बाइकर्स के लिए ये ब्रिज बनाया है। बहुत लंबी ट्रेल है। ये जो लेक है नीचे, जिसको लॉस्ट लेक कहते हैं, उस को क्रॉस करने के लिए ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया है। दोस्तों, आज के व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करेंगे। काफ़ी सारी जगहें रह चुकी हैं, स्पेशली तौर पे एलन्स लैंडिंग आपको आज नहीं दिखा पाया क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो चुकी है और यहाँ पर शाम हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको ह्यूस्टन की पहली जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम था वो भी आपको नहीं दिखा पाया, चूँकि अभी बहुत लेट हो चुका है और वो अंडरग्राउंड है, वहाँ पर लाइटिंग बिल्कुल नहीं है। तो वो आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊँगा। इस व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ह्यूस्टन का सबसे पुराना पार्क कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।